हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का संस्कृत का जो 7वां चैप्टर है, क्या है, नीति श्लोक, ठीक है, उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का अध्ययन प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग 7वां नंबर चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला वीडियो आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो आप इजीली कर लीजिएगा। अगर आप थ्योरी पोर्शन को सिर्फ ध्यान से सुन लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है ना, जितना भी है डेफिनेटली आप कर लीजिएगा अपने आप। ठीक है तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, जो मैं बोलूँगा उसका हिंदी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए, चैप्टर का नाम क्या है, नीति श्लोक। अब सुनिएगा यहाँ से क्या क्या बोला गया है इस चैप्टर में। ठीक है, लिखा है कि अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणा अंश विशेष रूपया विदुर नीति संकलिता। ठीक है, बोल रहा है कि ये पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश रूप विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नीति श्लोक का पाठ कहाँ से संकलित है, तो आंसर में मारना है विदुर नीति से। कहाँ से, विदुर नीति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो किस ग्रंथ से, महाभारत से। किससे, महाभारत से। समझे, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि युद्धम आसनम प्राप्त धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतिये कांचिश्च प्रश्नान् नीति विषय कान पृच्छति। बोल रहा है कि युद्ध को नज़दीक जानकर धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने हृदय की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं, तो कौन, धृतराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि धृतराष्ट्र अपने मन की शांति के लिए किससे नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं, तो किससे पूछते हैं, तो विदुर से। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि तेषाम समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति। बोल रहा है कि उसका समुचित उत्तर विदुर देता है। ठीक है, किसका, जो धृतराष्ट्र के मन में क्वेश्चन उपज रहा था उस क्वेश्चन का आंसर विदुर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है, तो कौन देता है, विदुर देता है। कौन देता है, विदुर देता है। समझ गए। आगे लिखा है कि तदेव प्रश्नो उत्तरम रूपम ग्रंथरत्नम विदुर नीता। और वो आगे बोल रहा है कि वह प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ विदुर नीति कहलाया। ठीक है, जो प्रश्न उत्तर ग्रंथ है उसी को क्या बोला जाता है, विदुर नीति कहा जाता है। समझ गए। आगे लिखा कि इयम अपि भागवत गीता एव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। बोल रहा है कि ये भी भागवत गीता के तरह ही महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र रूप में विद्यमान है। कौन, तो विदुर नीति महाभारत का अंग है, लेकिन ये महाभारत का अंग होते हुए भी ये स्वतंत्र रूप में विद्यमान है। कौन विद्यमान है, तो विदुर नीति विद्यमान है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए इसमें जो है ना 10 श्लोक है। विदुर नीति में कितना श्लोक है, 10 श्लोक है। क्वेश्चन पूछ देता है कि विदुर नीति में कुल कितने श्लोक है, तो 10 श्लोक है। पहले ही बता दिया 10 श्लोक है। अब हम लोग 10 श्लोक को बारी बारी से पढ़ेंगे, उससे जो क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन को साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि यस् कृत्यम न विज्ञान्ति शीतम उष्णम भयमृति समृद्धि व समृद्धवा सावा पंडित उच्यते। क्या बोला कि यस्य कृत्यम न विज्ञान्ति शीतम उष्णम भयमृति समृद्धि व समृद्धवा सावा पंडित उच्यते। इसका हिंदी क्या गया कि जिसके कार्य ठंडा गर्मी, ठीक है, जिसके कार्य ठंडा गर्मी भय प्रेम समृद्धि और असमृद्धि के कारण बाधित नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। ठीक है, यानी जिसके कारण ठंडा रहे या गर्मी रहे या प्रेम भय रहे या प्रेम रहे, समृद्धि या रहे या असमृद्धि रहे, इन सबों के कारण बाधित नहीं होता है, उसे क्या कहता है, पंडित कहा जाता है। ठीक है,
समझे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि जिसके कार्य ठंडा, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि और असमृद्धि के कारण बाधित नहीं होते उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर में क्या लगाना है, पंडित। क्या लगाना है, पंडित। ठीक है, ये है श्लोक नंबर 1। अब दूसरा श्लोक देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा श्लोक है कि तत्वज्ञा सर्वभूतानां योगज्ञा सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरा पंडित उच्यते। ठीक है, क्या बोला कि तत्वज्ञा सर्वभूतानां योगज्ञा सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरा पंडित उच्यते। इसका हिंदी क्या गया कि सभी जीवों को तत्वों को जानने वाला, सभी प्रकार के कर्मों का अभ्यास करने वाला, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। यह मनुष्य होगा, मनुष्य क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन, सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला कौन है, तो पंडित है। कौन है, पंडित है। सभी प्रकार के कर्मों का अभ्यास करने वाला कौन है, तो कौन है, पंडित है। ठीक है, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला कौन है, तो पंडित है। इतना क्वेश्चन आपको इस श्लोक से पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना, तो वहाँ आपको सिर्फ हम क्या देंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, आंसर करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा ना, तो वहाँ आपको लगेगा ना ये क्वेश्चन है सर पहले ही डिस्कस कर दिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है, आगे लिखा अनुहूता प्रविष्टि अपृष्टे बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमा। बोल रहा है कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, ठीक है, बिना पूछे बहुत बोलता है और नहीं विश्वास करने योग्य पर विश्वास करता है, वह मूर्ख है और मनुष्यों में अधम कोटि का है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो मूर्ख। बिना पूछे कौन बहुत बोलता है, मनुष्य है, मूर्ख। कौन बोलता है, मूर्ख। ठीक है, नहीं विश्वास करने योग्य पर विश्वास कौन करता है, तो मूर्ख करता है। ठीक है, मूर्ख करता है। ठीक है, मनुष्यों में अधम कोटि का कौन है, तो मूर्ख है। ठीक है, इसे कितना क्वेश्चन पूछे, 4 ठो, ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। चलिए आगे लिखा है कि एको धर्मा परम श्रेय क्षमा एक शांति रूपतम विधेयका प्रमा तृप्ति अहिंसे का सुखा वहा। ठीक है, क्या हो गया कि एक धर्म पर रहना श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर है। ठीक है, एक क्षमा ही है जिससे उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। ठीक है, और एक विद्या है जिससे परम तृप्ति होती है, और एक अहिंसा है जिससे परम सुख की प्राप्ति होती है। अब क्वेश्चन देखिए, पूछेगा कि उत्तम शांति की प्राप्ति किससे होती है, तो क्षमा से। किससे होती है, क्षमा से। ठीक है, परम तृप्ति की प्राप्ति किससे होती है, तो किससे होती है, विद्या से। ठीक है, उसके बाद परम सुख की प्राप्ति किससे होती है, तो अहिंसा से। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा, समझ गए। चलिए आगे लिखा है कि त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधस् तथा लोभस् अस्मादे तत् त्रयम त्यजेत। बोल रहा है कि नरक के 3 द्वार हैं। ठीक है, नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार। कौन कौन है, काम, क्रोध तथा लोभ, जो अपने आप का नाश कर देता है। इसीलिए हमें इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि नरक के कितने द्वार हैं, कितने, तो 3 द्वार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि काम, क्रोध तथा लोभ किसके द्वार है, तो नरक के द्वार है। किसके द्वार है, नरक के द्वार है। ठीक है, समझे। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको कौन अपने आप का नाश कर देता है, तो कौन, तो काम, क्रोध तथा लोभ अपने आप का नाश कर देता है। समझ गए। चलिए आगे लिखा है कि षड्दोषा पुरुषनेन हतव्य भूतिम इच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ शत्रुता। क्या बोला कि षड्दोषा पुरुषनेन हतव्य भूतिम इच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ शत्रुता। इसका हिंदी क्या हो गया कि पुरुष को अपनी इच्छा से ही इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन 6 दोष है, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ शत्रुता। ठीक है, ये पुरुष का 6 दोष है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, कितने दोष, 6। कौन कौन है, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम और दीर्घ शत्रुता। इन सबको ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव के रूप में यही पूछेगा कि पुरुष में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, उन दोषों को लिखें। तो क्या लिखना है कि पुरुष में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, और का क्या है, तो निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम और दीर्घ शत्रुता। ये 6 प्रकार के पुरुष में दोष पाए जाते हैं। समझ गए। आगे लिखा है कि सत्येन रक्षता धर्मो विद्या योगेन रक्षता मृजया रक्षते रूपम कुलम मृतेन रक्षता। बोल रहा है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है,
धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, ठीक है। और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होगा, यहाँ ये रक्षा होगा, ठीक है, रक्षा होती है। उपटन से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से वंश की रक्षा होती है, ठीक है। क्वेश्चन इस लाइन से, इस श्लोक से अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। यह पूछेगा सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो धर्म से। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो अभ्यास से। किससे होती है? अभ्यास से। उसके बाद रूप की रक्षा किससे होती है? तो उपटन। उपटन आप लोग शायद देखे होंगे, और शायद शादी ब्याह में जो लगाता है उसी को बोलाता है उपटन, ठीक है। अभी के दौर में मेकअप लगा लेता है आदमी, ठीक है, रूप की रक्षा करने के लिए मेकअप लगाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको रूप की रक्षा करनी है तो आपको उपटन लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वंश या कुल की रक्षा किससे होती है? तो अच्छे आचरण से वंश या कुल की रक्षा होती है। समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है सुलभा पुरुषा राजन सतम प्रियवादिना अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। बोल रहा है कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाला पुरुष आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अप्रिय और सत्य बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन आसानी से मिल जाता है? तो प्रिय बोलने वाला पुरुष आसानी से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन आसानी से नहीं मिलता है? तो अप्रिय, सत्य और दुर्लभ, सुनने वाला आसानी से नहीं मिलता है। समझ गया? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पूजनीया महाभागा पुण्याश गिरिदीप्त्या स्त्रिया श्रेयो गृहस्य उक्तस्य स्मादृच्छा विशेषता। इसका हिंदी क्या गया कि स्त्रियां पूजनीय हैं। स्त्रियां क्या है? पूजनीय है। महाशया है, पुण्य को देने वाली है, घर की दीपक है, घर की लक्ष्मी है, इसीलिए हमें इसे विशेष रूप की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए हमें विशेष रूप से इनकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। इस लाइन से अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि कौन पूजनीय है? तो स्त्रियाँ। कौन महाशया है? तो स्त्री। कौन पुण्य को देने वाली है? तो स्त्री। कौन घर की दीपक है? तो स्त्री। कौन घर की लक्ष्मी है? तो स्त्री। कितना क्वेश्चन हो गया? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। इस श्लोक से आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 नहीं 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हमें किन की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए? तो स्त्री। तो इस श्लोक से 6 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। समझ गए? अब कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा आपको हम अभी बता दिए, ठीक है। चलिए आगे है कि अकीर्तित विनयो हनति हंत्या क्या हंत्यार्थ हंत अनर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। बोल रहा है कि अपजस विनम्रता को मारता है, पराक्रम अनर्थ को मारता है, नित्य क्षमा क्रोध को मारता है और हमारा व्यवहार बुरे लक्षण को मारता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि विनम्रता को कौन मारता है? तो आंसर में क्या लगाना है? अपजस, ठीक है। उसके बाद अनर्थ को कौन मारता है? आंसर में लगाना है पराक्रम, ठीक है। उसके बाद क्रोध को कौन मारता है? तो आंसर में लगाना है नित्य क्षमा। समझ गए? उसका क्वेश्चन पूछेगा कि बुरे लक्षण को कौन मारता है? तो हमारा अच्छा व्यवहार ही बुरे लक्षण को मारता है, ठीक है। तो ये था 10 श्लोक, ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को डिस्कस कराया, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। समझे? अगर आप इसको ध्यान से सुने होंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बात जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना है।